हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक्सफियर। आज हम यहाँ पे एक मिनबोर्ड आईपीओ डिस्कस करने वाले हैं मनबा फाइनेंस कंपनी का। बात करते हैं कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की, जो आज चल रहा है 50% का। रिटेल कैटेगरी में 5,700 रुपीज़ के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस है। एच कैटेगरी में 79,800 रुपीज़ के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस है। बात करें कंपनी के बिजनेस की, तो कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। कंपनी मेनली व्हीकल लोन्स प्रोवाइड करती है, टू व्हीलर्स के लिए, थ्री व्हीलर्स के लिए, यूज्ड कार्स के लिए। एंड कंपनी स्मॉल बिजनेस लोन्स भी प्रोवाइड करती है। कंपनी मेनली 29 ब्रांचेस में ऑपरेट करती है, 6 स्टेट्स के अंदर। बात करें कंपनी के इशू की, तो ये टोटल 150.84 करोड़ रुपीस का इशू है। काफी छोटा सा इशू है, पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू है 1.26 करोड़ शेयर्स का। इशू ओपन होने वाला है 23 सितंबर को एंड क्लोज होगा 25 सितंबर के दिन। अलॉटमेंट फाइनलाइज होगा इस आईपीओ का 26 सितंबर को एंड शेयर्स की लिस्टिंग डेट है 30 सितंबर की। कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड रखा है 114 टू 120 रुपीज पर शेयर का। एक लॉट में आप मिनिमम 125 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को एक लॉट के लिए मिनिमम 15,000 रुपीज ब्लॉक करने पड़ेंगे। एच स्मॉल कैटेगरी में आप मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करोगे, जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व है 2,10,000 रुपीज का। बिग कैटेगरी में आप मिनिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करोगे, जिसमें अमाउंट इन्वॉल्व है 10,05,000 रुपीज का। कंपनी के लोन बुक का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट व्हीकल लोन से आता है। आप देख सकते हैं कंपनी की टोटल लोन बुक का 89% ऑफ लोन्स डीलर्स के थ्रू डिसबर्स हुए हैं। अगर आगे चल के किसी भी डीलर से कन्फ्लिक्ट होता है तो कंपनी के लिए एक रिस्क साबित हो सकती है। बात करते हैं कंपनी के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस की, तो कंपनी अभी भी अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट नहीं कर पा रही है। बात करते हैं कंपनी की थर्ड रिस्क की। कंपनी का जो मेनली एसेट अंडर मैनेजमेंट है, यानी कंपनी की जो लोन बुक है, वो महाराष्ट्र और गुजरात में ही सबसे ज्यादा सिचुएटेड है। आप देख सकते हैं कंपनी के टोटल लोन बुक का 87% अमाउंट महाराष्ट्र एंड गुजरात में ही डिसबर्स्ड है। अब हम बात करते हैं कंपनी के एक और इम्पोर्टेंट रिस्क की, तो कंपनी के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो काफी ज्यादा हाई है। 4% के आसपास के कंपनी के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो लोन्स होते हैं जिन्होंने डिफॉल्ट कर दिया अपनी पेमेंट करने में। एक रिस्क ये भी है कि कंपनी जो भी लोन डिसबर्स करती है, उसमें नए कस्टमर्स का जो पोर्शन होता है वो ज़्यादा होता है। 2024 में कंपनी ने जितने भी लोन डिसबर्स किए, उसमें 43% अमाउंट कंपनी ने नए कस्टमर्स को दिया। जनरली नए कस्टमर्स द्वारा डिफॉल्ट करने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ओल्ड कस्टमर्स। हम बात करते हैं कंपनी कुछ अदर रिस्क की, तो कंपनी जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है और वो काफ़ी ज़्यादा रेगुलेटेड भी है। आरबीआई रेगुलेट करता है सारी एनबीएफसीज को। बात करें कंपनी के एक पॉजिटिव पॉइंट की, कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट पिछले 2 सालों में काफी अच्छा ग्रो किया है, काफी बढ़िया तरीके से ग्रो हुआ है। अब हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्ट्स की, तो कंपनी आईपीओ से आने वाली प्रोसीड्स को अपनी फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए पूरा करेगी। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पिछले 2 सालों में ऑन एन एवरेज 34% से ग्रो हुए हैं। कंपनी के प्रॉफिट्स पिछले 2 सालों में ऑन एन एवरेज 80% से ग्रो हुए हैं, जो कि काफी अच्छा फिगर है। बात करते हैं हम इस आईपीओ की वैल्यूएशन वाइज, तो फाइनेंशियल ईयर 24 की अर्निंग्स के हिसाब से आस्किंग पी रेशियो 19.2 का है। कंपनी के सभी कॉम्पिटिटर्स 18 से लेकर के 8 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये इशू फुल्ली प्राइस है, ना कोई ज्यादा अच्छे डिस्काउंट पर आया है, ना बहुत ज्यादा महंगा आया है, एकदम इक्वल प्राइस पर आया है। कंपनी की करंट एनईवी 53.26 की चल रही है, जिसके बेसिस पे आस्किंग पीबी रेशियो 2.25 का है, जो कि इंडस्ट्री लेवल से बिल्कुल मैच कर रहा है। मैं पर्सनली इस आईपीओ को लिस्टिंग इन के पर्सपेक्टिव से स्टडी करने वाला हूँ, क्योंकि इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी अच्छा है। आईपीओ का साइज छोटा होने की वजह से इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन तो बहुत ज्यादा आने के चांसेस होंगे। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब स्टॉक्स फॉर मोर अपडेट।